नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शब्द उत्सव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपकी मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से कराने वाले हैं। एक बार हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूजा, स्वागत है, मान लीजिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूजा आपका, राहुल आपका और शब्द उत्सव का, अनिल जी का, सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया आप सब लोगों से इस त्रासदी, कोरोना की त्रासदी के समय आपसे जुड़ने का। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल पांडे जी। अनिल पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़ी पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। दीदी प्रणाम। बहुत दीदी प्रणाम। बहुत सादर आपका भी अभिवादन है जी दीदी, हम लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और इसकी वजह है कि आपके जो लोकगीत हैं और आपके लोकगीत और आपके पूरे चरित्र से एक भारत की मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, वो लाजवाब है और उस खुशबू का आनंद हम लोग लेते हैं आपके गीतों से और आपकी मुलाकातों से। दीदी, मेरा एक सवाल है और सवाल ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो साहित्य और कला जगत है उसमें विचारों को लेके बड़ी खेमेबंदी है और खेमेबंदी कई बार हमने एक पत्रकार के नाते देखा है कि वो कई बार किसी को उठा दिया, किसी को पटक दिया और कहा जाने लगा कि एक तो अब गैंगवार की स्थिति आ गई है, साहित्य और कला में गैंगवार। तो दीदी, क्या आप भी इस गैंगवार का शिकार रही हैं या आप बहुत सारे साथी जिनको आप जानती उस गैंगवार का शिकार रही हैं? तो थोड़ा बताइए और इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे जो गैंगवार का जमाना आ गया है साहित्य और कला में? गैंगवॉर आपने अच्छा कहा, मैंने गैंगवॉर रूप में तो नहीं देखा, लेकिन ये जरूर है अनिल जी कि हमें लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के दावे करने वाले सबसे बड़े आपके मुखरता के सबसे बड़े शत्रु वही है। वो बात करते हैं कि हर एक को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जब इंसान मुखर हो जाता है तो बात सही नहीं जाती। ये मैंने देखा है लोगों का। और दूसरी बात जो एक मैं बताऊंगी कलाकार की जो एक कठिनाई आती है वो ये कि मैं कलाकार हूँ निश्चित रूप से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक जागरूक, मैं विचारक हूँ, मैं पाठक हूँ, मैं बहुत साहित्य भी पढ़ती हूँ, साहित्यकारों की भी मित्र हूँ, उनको भी जानती हूँ। मैं राजनीति में रुचि रखती हूँ, मेरा ग्रेजुएशन में विषय भी रहा है, संस्कृत मेरा विषय रहा है। मैं एक पाठक हूँ, जितने भी आप कहे कि समसामयिक सारे विषयों पर अपनी दृष्टि रखती हूँ। ऐसा विषय पे अपनी राय है, तो मैंने देखा कि जनता उसको बहुत अच्छे से नहीं लेती। एक दो बार जनता तो बल्कि लेती है, लेकिन ये जो खास थेमा है, जो विचारों की अभिव्यक्ति का प्रबल पक्षधर है, वही नहीं बर्दाश्त करता। और कई बार मेरे साथ बड़ा विचित्र ये होता है अनिल जी, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप गायिका हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके गीतों को पसंद करते हैं, आप कृपया इन सब में न पड़े। और मुझे इतनी हंसी आती थी, जिस समय आप पैदा होते हैं आप तो पड़ गए ना इन सब चक्करों में। मेरी क्या पहचान है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। या तो मैं ये कह दूं मैं वोट नहीं देती, देश को लेकर मेरा कोई विजन नहीं, देश को लेकर मेरा कोई दृष्टि नहीं। जो भी व्यक्ति देश के लिए वोट डालता है वो जरूर देश की राजनीति को लेकर चिंतन, मनन और एक विचार रखता है। यदि कोई व्यक्ति समाज के आसपास विषमता, असमानता देख रहा है और उस पर अपने विचार रखता है, तो ये तो मैं एक जिंदा होने रखने का सबूत मानती हूँ। इसका मतलब कलाकार जिंदा है, इसका मतलब इंसान जिंदा है, वो मरा नहीं है। और ऐसे में मैंने देखा कई बार मेरे साथ हुआ है और कई बार हुआ है कि मेरी मुखरता या किसी विषय पे स्टैंड जब मैंने लिया है तो बहुत खुल करके लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की है और आक्रमण किया है, बिल्कुल गैंग के साथ मेरे ऊपर हावी हुए हैं। और उसका एक ही जवाब है कि तो चाहते ही आप खामोश हो जाए। इसका जवाब सिर्फ ये है कि आप अपने कृतित्व से, अपने काम से, तर्कों से और अपने गाने से, देखिए मैं जो कहती हूँ मैं वो जीती हूँ। जब ये मैं, मेरे लिए कोई आयातित विचार नहीं है, मैं उसको जीती हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दे, मैंने पेटा की ने राखी की पेटा ने एक
स्लोगन निकाला, देखा जिसमें उन्होंने गाय माता का लिखा और लिखा है कि सेव योर काउज, से नो टू लेदर, और जो भी कुछ लिखा है उसमें मैंने उसका विरोध किया और मैंने खुल करके लिखा। तो मैंने उनको जी कर दिखाया कि भैया मेरे पास तो चमड़े का पर्स भी नहीं, जूट का बैग है, चमड़े की हर चीज को तिलांजलि दे चुकी, शुद्ध शाकाहारी हूँ, हर एक को शाकाहारी होने पर मैं बल दे। उस मुद्दे पे बात अलग, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि आप जो हैं, यदि लोग वही करके देखेंगे पर आपको विचार रखते देखेंगे तब तो लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन मन में कुछ और कर्म में कुछ आपका विरोध है। मुझे लगता है कि ये संकट तब आता है कि जब बहुत सशक्त कोई महिला मुखरता से, दृढ़ता के साथ अपनी बात कहती है, तो उसमें जिनको मैं आपको 2 साजिशें बता सकती हूँ। एक बार जब मैंने मुखर विरोध किया था, अभी भी करती हूँ, अवार्ड वापसी वाले पूरे अभियान के खिलाफ मैं सामने भाई किसी एक को अवसर जिनके यहाँ पर कोई कुत्ता उत्ता भौंक रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपको वो ऑन है शायद किसी किसी का। जी, सब लोग म्यूट कर ले प्लीज। जी जी प्लीज म्यूट कर ले। क्योंकि अवार्ड वापसी के समय मैं खुल करके जब सामने आई तो लोगों को तो मेरी अतीत नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है भाई, कहाँ से आई और क्यों इतनी दृढ़ता से इस बात पे काबिज है। और मेरा सिर्फ एक कहना था कि भाई ये विशुद्ध राजनीति, उसके कारण थे, उसके तर्क थे, तर्कों पे मैं बात कर रही थी। तो बहुत बड़ा आक्रमण लख करके दिया जाना, सीधे ये खारिज कर दिया जाना कि भाई ये तो संघी है, ये तो भाई राष्ट्रवादी है। तो मैं तो कहती हूँ भारत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संघ है भारत, तो संघी कहते हैं क्या बात। दूसरा राष्ट्रवादी नहीं है, वो उसके लिए जो राष्ट्र प्रथम, ये तो हर व्यक्ति को मान करके ही चलना चाहिए। तो मैं बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। उसके बाद कई बार बीएचयू का में भी जब मेरी नियुक्ति हुई एज अ प्रोफेसर बीएचयू में, तो मैंने देखा था कि एक अचानक एक षड्यंत्रकारी मेरे बारे में किसी ने पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया कि महिलाओं के खिलाफ मैंने कुछ लिखा। उसका 2 दिन की जांच के बाद पता चला कि कोई सर पैर नहीं था उस ट्वीट का। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग हैं, वो कौवा कांड ले गया के आधार पे लोग पीछे पड़ गए और मैंने डट करके मुकाबला किया, क्योंकि मैं तो ये बहुत विरोध शुरू में तब सुन चुकी हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि भाई ऐसा है, कला पे यदि बात करना है तो मेरी गायकी की आलोचना करो, लेकिन मुद्दे पे बात करनी है तो तर्कों पे बात करो। ये मैं नहीं सुनूंगी कि आपकी हम गायिका के रूप में बड़ी इज्जत करते हैं, आप बाकी विषयों पे राय मत रखिए। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ तुम वोट मत दो, तुम फिल्में देखना बंद कर दो, किताबें पढ़ना बंद कर दो। एक जिंदा इंसान, जागरूक इंसान, जो हर तबीयत इंसान है, हर चीज को देखता पसंद करता है, और यदि कोई गलत बात है तो उस पर वही खड़ा रह सकता है जो जिंदा। अब मुझे फख्र है मैं जिंदा।